हरे कृष्णा गीता माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुश्री माता की दंडवत प्रणाम। प्रणाम हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सुजीत प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सतीश प्रभु जी दंडवत प्रणाम। नित्यानंद प्रभु जी दंडवत प्रणाम। संभवी माता जी दंडवत प्रणाम। प्रियंका माता जी दंडवत प्रणाम। सीमा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुजीत प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे सभी कृष्णा भक्तों रंजना को माता दंडवत जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण रंजना माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रियंका माता जी, सुधा माता जी, हरे कृष्णा। शीला माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सतीश प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे मामूली कृष्णा माता जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। माता जी। माता जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों कृष्णा को दंडवत सभी भक्तों को मेरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा मंजरी रंजना माता माता जी जी। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। देवी माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सतीश प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण सभी कृष्ण को कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम रूप माता जी श्याम माता जी दंडवत प्रणाम। सीमा माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम सभी माता जी। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुधा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा मम्मी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सुधा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सीमा माता जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण गोपाल प्रभु जी दंडवत। हरे कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुमा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। प्रतिभा माता जी सभी दंडवत भक्तों को प्रणाम। मेरा पांचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रतिभा माता जी दंडवत माता जी प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सोमाकर माता जी गोपाल प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रतिभा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा ममता माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा प्रतिभा सभी माता जी प्रभु दंडवत जी को प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत सोमा प्रणाम। माता जी दंडवत सभी को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा ममता माता जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण सीमा हरे माता कृष्णा हरे जी नेहा कृष्णा माता जी देवी माता दंडवत जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा नेहा हरे माता जी कृष्णा। हरे दंडवत। कृष्णा महाराज जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत। हरे कृष्णा सुश्री माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्णमूल प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे रंजना कृष्णा माता सुश्री माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा सुजी प्रभु कृष्ण जी प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण हरे मोहन प्रभु कृष्ण जी दंडवत प्रतिभा प्रणाम। महाराज जी दंडवत प्रणाम। हरे सोमा कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी वैष्णव हरे को कृष्णा शिव दंडवत माता जी प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण सुधा कृष्णा माता माता जी जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा रंजना माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण शीला माता जी मंजरी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रतिभा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे माता जी दंडवत प्रणाम।
हरे हरे कृष्ण वर्षा कृष्ण माता सुधा जी, माता गीता जी माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण श्यामवी माता जी, दीप्ति सचदेवा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुलाब माता जी, वृषाली माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण पूजा माता जी, दंडवत प्रणाम। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हरे कृष्ण कृष्ण जी। हरे कृष्ण गुरलीन माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रतिमा हरे प्रणाम। कृष्णा गुल्लिन माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण चंचला माता जी, शीला माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण चंचला माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम दीप्ति माता जी। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। दीप्ति हरे माता कृष्णा जी माता दंडवत जी, प्रणाम। दीप्ति माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण 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 माता जी दंडवत प्रणाम। दीप्ति हरे माता कृष्ण। जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी हरे चरणों कृष्ण में सभी दंडवत भक्तों को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ माता हरे जी को कृष्ण रीति दंडवत। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सो माता जी। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। नरसिंह आरती शुरू कर दीजिए। हरे कृष्णा। कोई एक हरे कृष्ण मोहन प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है प्रभु जी? जो मैं ममता ममता आरती कुमारी करो, माता जी है, आवाज कम। आपको पता होगा शायद। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। ये थोड़ा हरे सा कृष्णा। माता जी का हस्बैंड जो है हरे अभी जो कृष्ण है सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुजीत प्रभु जी, आप जो बोल रहे सुनाई नहीं दे रहा। स्लो है प्रभु जी। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी। क्या मैं आरती गा सकती हूँ? जी कृष्ण मोहन प्रभु जी हैं। हरे कृष्णा सभी जी। माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सभी को प्रतिभा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा रूबी माता जी, नरसिंह आरती आप कर लो। आज किसका टर्न है नरसिंह आरती का? नहीं तो दीप्ति माता जी आप नरसिंह आरती जी कर दीजिए। जी रूबी माता जी को बोल दिया। रूबी माता जी आप कर रहे हैं नरसिंह आरती? जी माता जी, मैं स्टार्ट करूं माता जी? आप नाम अपराध बोल दीजिए दीप्ति माता जी, ठीक है? जी मैं स्टार्ट करूं? जी करिए करिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान जला शलाकाया सूक्ष्म रूपी तम से श्री गुरुदेव नमो नमः। नाम से नरसिंहाय, नाम से नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दाइन्या, प्रहलाद लाद दाइन्या, हिरण्याकशिव पूर्वक्षय शिलटंका नखालए। तो नरसिंह पर शिलटंका नखालए। यतो नरसिंह पर तो नरसिंह, यतो यतो यामित ततो नरसिंह, बहिर् नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहम् अधिशरणं प्रपदे। तत्कर कमलवरे नखाम् अद्भुत सिंगाम, दालिता हिरण्यकशिपु तनभिंगाम, केशवधीता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रहलाद महाराज। हरे कृष्णा। कुछ गलतियों तो माफ कर दीजिए, थोड़ा घबरा गई थी। हरे कृष्णा। नहीं बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरि बोल माता जी, हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। आपको दंडवत प्रणाम दंडवत श्री प्रणाम भक्त गुरु जी। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण गुरु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। गुरु जी दंडवत कृष्ण गुरु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण से को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा से हरे वैष्णव को कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दर्शन हो गए सारे। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। हरे राम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य हरे कृष्णा। ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आवाज कट रही क्या प्रभु जी? जी प्रभु जी आवाज थोड़ा कट रहा है। ठीक ओके। हरे कृष्ण। किसका टर्न था आज बताने का? वो शुरू कीजिए। सुनीता दुबे माता जी हरे का। कृष्ण। हरे कृष्ण।
सुनीता दुबे माता जी, आपका टर्न है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, क्या बोलना है? कल जो प्रभु जी गुरुजी क्या, कल जो गुरुजी कल ने बताया। बताया है ना यात्रा जी का। जी जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। जैसे कि गुरु जी कल घुमा रहे थे सब बद्री धाम के, वहां से मतलब गाड़ी से उतरे और सब दिखा रहे थे गंगा मैया को, और घाट को वहां गए, नरसिंह भगवान के यहाँ गए, नरसिंह भगवान के वहां दर्शन कराए। फिर वहां से बोले कि अभी यहाँ से हम यात्रा करेंगे, 1-1.5 घंटा लगेगा। तो यही सब यात्रा की बात है। वहां से मतलब सब दिखा रहे थे, हमें परिक्रमा कराए, गुफा के अंदर से गए, नरसिंह भगवान के जो सबसे बड़े नरसिंह भगवान है वहां मतलब दिखाए। अंदर तो देखे नहीं हम सब, बाहर से जो मतलब दिखाए सब, और वहां लेके गए। फिर उसके बाद अपना बात बता रहे थे, यही मुझे पता है प्रभु जी। फिर गाड़ी में बैठ के फिर वहां जा रहे थे, दर्शन करा रहे थे गुरु जी सब, यात्रा का घाट के बारे में बता रहे थे, गंगा मैया के सब। हरे कृष्ण प्रभु जी, यही इतना ही पता है मुझे। ओके, हरे कृष्ण। तो कल मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी, कोई मुझे बता सकता है? जी, फिंगर को रेस्ट कीजिए कीजिए। और भी काफी चीजें बताई थी मैं। भगवंता। ओके, कृष्ण मोहन प्रभु, आप बोलो कल मैंने क्या बताया। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, आपने सबसे पहले तो वहाँ दर्शन कराया, जो नरसिंह भगवान का जो मंदिर था जहाँ पे आप लेके गए, और आपने वहाँ दर्शन कराया। फिर आपने उसको जो भी आपकी यात्रा था उसको आपने एसोसिएट किया अपने गुरुदेव से, राधानाथ स्वामी महाराज के अनोखा सफर से आपने बहुत कुछ बचाने का प्रयास किया कि किस प्रकार वो, जैसे गंगा मैया पहाड़ी रास्तों से ऊपर से है और उस रास्ते से निकलती हुई वो जितनी भी बाधाएं आती हरे है उसको। कृष्ण प्रभु जी, मैं कुछ कहूँ? जी बोलिए माता जी। हरे कृष्ण। छाया माता जी बोलिए, आप क्या बोलना चाहती हैं? छाया माता जी, हरे कृष्ण। छाया माता जी, आप अनम्यूट होके बोलिए, आपने कुछ बोला क्या? प्रभु जी आप बताइए, सही बता रहे थे। ये अनोखा सफर वाला मैं बोलना चाहती थी लेकिन रह गई, आप बोलिए। नहीं, छाया प्रभु माता जी जी बोले, ने आप बीच में कुछ बोलेंगे, बोला। इसके बाद मैं बोलूंगा। हरे कृष्णा। आप बोलिए जितना मुझे रखिए ना, आता है प्रभु जी आप कंटिन्यू रखिए प्रभु जी। कृपया अलाउ कीजिए बोलने के लिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों, कृपया अलाउ गुरु जी आपको कीजिए। कहा है, आप ही बोलिए। जी धन्यवाद प्रणाम आपको। हरे प्रभु जी कृष्णा। तो गुरुजी ने ऐसा बताया कि अनोखा सफर के लिए गुरुजी ने बताया कि जो राधानाथ स्वामी महाराज ने बताया था कि कैसे गंगा मैया पहाड़ी रास्तों को लांघती हुई जितनी भी बाधाएं, जो भी दुर्गम बाधाएं उनके सामने आती हैं, पत्थर आते हैं, जो जो भी आते हैं, उनको लांघती हुई चलती है। और उनसे वो अपनी बाधा को से आगे बढ़ती हुई, सामना करती हुई, और वो समुद्र की ओर, समुद्र में मिल जाती है। तो वैसे ही हमारी भक्ति में भी अगर बाधाएं आती हैं तो हमें अनवरत प्रार्थना करते हुए हमें भी अपनी भक्ति में
आगे की ओर बढ़ना चाहिए। फिर गुरुजी ने वहाँ बताया था कि जो देवप्रयाग में जो गुरुजी ने बताया कि अलकनंदा जो केदारनाथ से होके आती है, और वहाँ पे वो जो भगीरथी नदी है, और वहाँ देवप्रयाग में दोनों का वहाँ मिलन होता है, इसका उन्होंने वहाँ बताया था। गुरुजी ने उसको दिखाया भी था, हम लोगों ने देखा भी था उसको, कि दोनों नदियाँ वहाँ पे किस प्रकार वहाँ मिलती है, अलकनंदा और भगीरथी नदी। भागीरथी। जी जी, भागीरथी नदी वहाँ मिलती है, तो ये गुरुजी ने वहाँ बताया था। और फिर गुरुजी ने बताया भी था, ये भी बताया था कि जो राधानाथ स्वामी महाराज थे वो शिव जी के बहुत ही अच्छे भक्त थे। और फिर गुरुजी ने वहाँ पे बताया था कि किस प्रकार गंगा माता ने उनको किस प्रकार गंगा माता जी ने उनको सबसे पहले उनको हरे नाम मंत्र जो वहाँ पे दिया था, हरे कृष्ण महामंत्र उनको दिया था। और इसके लिए जो राधानाथ स्वामी महाराज थे, उनका सबसे प्रिय था वो एक हारमोनिका था उनके पास। और वो हारमोनिका जब बजाते थे तो उन्होंने इसका भी जिक्र किया था गुरुजी ने, कि उसी हारमोनिका को बजाते हुए उनको जो क्या नाम है, एरनिक नाम की कोई लड़की थी जो उनके ऊपर आसक्त हो गई थी। और गुरुजी ने फिर ये बताया कि उस हारमोनिका को जिनके प्रति वो आसक्त थे, तो राधानाथ स्वामी महाराज ये समझ रहे थे कि ये इस आसक्ति के कारण वो भक्ति मार्ग में वो जो हारमोनिका है वो बाधक बन रहा है, क्योंकि उसके हारमोनिका से बहुत ही आसक्त थे। तो फिर उन्होंने वहीं पे वो गंगा नदी में ही उसको प्रवाहित कर दिया। और ऋषिकेश में महाराज जी ने हारमोनिका को प्रभावित किया था गंगा जी में, वो किसी शिला पे बैठ के जहाँ पे बोलते थे। और उसके बाद उनको गंगा माता ने वहीं पे उनको हरि नाम जो मंत्र है, जो हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का उनको आभास वहाँ पे हुआ था। और वहीं पे गुरुजी ने भी बताया था कि राधानाथ स्वामी महाराज को कैलाश बाबा नाम के कोई वहाँ पे थे, जो हिमालय यात्रा के दौरान उनको मिले थे, जिनसे उन्हें बहुत कुछ सीखा था गुरुदेव ने। तो उसके बाद गुरुजी ने उसके बाद दर्शन कराया था, जो अपने नरसिंह भगवान के मंदिर में ले जाके, और वो सारे दर्शन कराए थे। तो मैंने तो इतना ही लिखा था, अगर और कोई भक्त इससे आगे बताना चाहते हैं तो कृपया बताएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, मैं बता सकता हूँ? हरे कृष्णा। उससे पहले धारी देवी के दर्शन कराए थे। जी ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, काफी समय हुआ है। तो आप हमारे पास दो ऑप्शन है, जैसा कि आज मैंने काफी चीजें बताई भी थी सुबह, और लेकिन कुछ कथाएं थी जो बद्रीनाथ जी के बारे में आपने सुनी नहीं होगी, तो वो एक विकल्प है, या फिर दूसरा है कि हम 5वां अध्याय शुरू करें। तो दोनों में से कौन सा विकल्प आपको अच्छा लगता है? पहला विकल्प गुरुजी बद्रीनाथ जी की कथा है। वो बद्रीनाथ जी को सुना दीजिए। बद्रीनाथ जी वो सुन नहीं पाए थे। हरे कृष्णा मंजू माता जी। हरे कृष्ण। नहीं पाए सुबह गुरुजी ने सुबह में ठीक से प्रभु जी बताए आवाज थे, कट रही थी उस समय गुरुजी। ठीक से सुन नहीं पा रहे थे। नहीं, आवाज कट रही थी। जी जी गुरु तो फिर मैं बद्रीनाथ जी के बारे में सारी चीजें बताता हूँ। आज शायद ये लेक्चर थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सुनिए और फिर मैं आपको बताऊंगा। गुरुजी एक निवेदन है, आज प्रियंका अनाउंसमेंट बागमारे करनी है, जो अनाउंसमेंट नहीं हुई। जी आज प्रियंका बागमारे माता जी का आज एनिवर्सरी है गुरुजी। ओके जी। और गुरुजी एक निवेदन है भक्तों से कि जिनका टर्न है अगर वो नहीं आते हैं तो कृपया एडवांस में बता दें, ताकि हम दूसरे भक्त को रिक्वेस्ट कर पाए। ऐसा हो रहा है, तो कई वक्त जो है नहीं आते हैं। नहीं आते हैं तो फिर हम उनका नेक्स्ट टाइम नाम ही नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि आप केवल इसको नोट रख के रखिए।
केवल मुझे एक्चुअली उस और समय मुझे आपने केवल वो क्या मैसेज है, कीजिए। तो अब होता क्या है, वो जल्दी जल्दी बताते हैं, वो बाद में भी अपनी मजबूरी भी नहीं बताते हैं कि अगर हम नहीं आएंगे तो पहले बता दें। उनको पता रहता है नाम नहीं आते, तो थोड़ी तो हम उसको असुविधा हो नेक्स्ट जाती है टाइम लास्ट मोमेंट में। अवसर नहीं देंगे। हाँ, ये हमेशा होता है। तो इसको भी मैं यात्रा में हूँ, जब यात्रा से आने के बाद थोड़ा हम इसके ऊपर विचार करेंगे जी कि जी जो लोग नहीं आते हैं तो फिर हम उनको नेक्स्ट टाइम अवसर नहीं देंगे, क्योंकि जो लोग सिंसियर है, और अगर वो मैसेज तो करना चाहिए एटलीस्ट कम से कम, है ना। हाँ, मतलब वो और इतना हो भी सकता है नहीं। गुरु जी किसी कारण बस उनको दिक्कत हो, नहीं आते हैं, तो एक बार एडवांस में बता दे तो हम दूसरे वक्त से निवेदन कर लेंगे, वो रेडी रहेंगे उस पर्टिकुलर से। जी 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 अरे जी। तो तो हाँ, प्रियंका बा और हमारे एक माता सूचना जी के थी। लिए। जी जी जी। और एक सुबह हमने कुछ तर्पण के बारे में बताया था, लेकिन तो अभी यहाँ से वापस हम जा नहीं पाए हैं, और मुझे पता नहीं है मैं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। अभी भी कल का दिन है, तो अगर मैं नहीं चाहता हूँ तो जिन्होंने जिन्होंने मुझे पैसे दिए हैं वो सबके पैसे हम रिटर्न करेंगे। तो अकाउंट नंबर है आपका, और अगर मैं जा पाता हूँ। हरे कृष्ण। एक मिनट जरा यशोदा माता, आप जरा शांत तो रहिए, थे ना, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद फिर आप मुझे बताइए, है ना, क्योंकि यहाँ का मौसम अभी खराब हुआ है। यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है, काफी ठंडा ठंडा बारिश है। तो वो प्रभु जी यही बोले हैं कि ऐसे हालत में अभी हमारा जो रूम से रास्ता है काफी लंबा है, तो कल का अगर मौसम ठीक रहेगा तो हो सकता है। कल भी नहीं होता है तो फिर हम जिन जिन भक्तों ने मुझे पैसे दिए हैं अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, सबको पैसे हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक अनाउंसमेंट थी। और दूसरा चीज है कि तर्पण करने से व्यक्ति वो चला जाता है भगवत धाम, है ना। ये इसलिए सच है क्योंकि ये भू वैकुंठ है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हरे कृष्ण महामंत्र न करने से कोई व्यक्ति है केवल अपने पितरों का तर्पण करने के लिए बद्रीनाथ में जाएगा और उससे उसको मुक्ति मिलेगी, तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि बद्रीनाथ में जाना ये एक तरीके से इतना आसान भी नहीं है, और और खास करके वहां पर तर्पण करने के लिए वही लोगों को मैं देखा था जिनको उनके बारे में जानकारी है ना। तो इसके लिए वहां पर ऐसा रिवाज है कि 7 से 8 पीढ़ियां है वह मुक्त हो जाती है। कुछ वहां पर कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि मुक्त हो जाती है मतलब उनको अच्छा अवसर मिलता है भक्ति करने का, और दूसरा उन्होंने कहा कि वैकुंठ चले जाते हैं, ऐसा है। लेकिन मैंने जब भक्तों से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि मुक्त उनको अवसर मिलता है, मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से तर्पण का वही विधि बताया गया है। ओके, लेकिन वैकुंठ जाने का, वैकुंठ में शांत रस है जो जिसमें इतना भक्ति का ज्ञान नहीं होता है, वहां तक वो जा सकते हैं। शांत रस, है ना। शांत रस मतलब भगवान का छाता होना, भगवान का एक तरीके से मिट्टी है ना, जो निर्जीव मोड में रहते हैं, तो वो शांत रस है। ठीक है, तो ये चीजें कुछ अनाउंसमेंट थी। तो और जिन जिन भक्तों ने, मैंने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया है क्योंकि मैं खुद बहुत ये थका हुआ हूँ, अभी भी थका हुआ हूँ मैं। कुछ मेरा सर भी बहुत दर्द कर रहा है क्योंकि यहाँ पर काफी एटमॉस्फेयर भी चेंज होता है। कल तो -10 डिग्री में टेम्परेचर गया था, और अभी भी यहाँ पर काफी ठंड है। और उसके बाद फिर मुझे सुबह भी मैंने आपको वो सब दिखाया है ना, सारी चीजें। उसके बाद भी यहाँ पर कोई रूटीन नहीं है ब्रेकफास्ट करने का, लंच करने का, है ना। अभी भी हम लंच नहीं किए हैं क्योंकि भूख ही नहीं लगती है, ठंडा है एटमॉस्फेयर और घुमाव पड़ाव करके जगह है। मतलब जगह भी ऐसी रहती है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत कम है। मतलब जैसे जैसे हम चढ़ते हैं ना, तो ऐसे पहाड़ी पे तो ऑक्सीजन भी की ऐसा सांस लेने को भी दिक्कतें आती है। तो ये जगह ही कुछ ऐसी है। लेकिन जो लोकल लोग हैं उनको कोई असुविधा नहीं होती है, लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं तो उनको ऑक्सीजन का लेवल का थोड़ा सा समस्या हो जाता है ना, तो सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ऐसा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने बताई, है ना। तो बेसिकली अभी इसकी चर्चा है, आप मुझे पर्सनली कीजिए वॉइस मैसेज के द्वारा, है ना, जो भी आपका है, दर्पण का है, जो भी चीजें हैं, क्योंकि इसमें काफी चीजें बहुत टाइम चला जाएगा, है ना। तो ओके, तो इस तरीके से मैंने केवल वहां पर
इन्हीं का आपके सामने मैंने किया था। उसके बाद फिर मैं गया नहीं, क्योंकि फिर मैं डायरेक्ट हम वहां पर चले गए। आपने स्टेटस में देखा, मैंने काफी व्यासदेव जी का गुफा है वो मैंने डाला था, है ना। व्यासदेव जी का गुफा है, उसके बाद जी गुरुजी देखा हाँ जी, व्यासदेव जी की गुफा हम देखने के लिए गए थे। और वहां पर एक सरस्वती नदी है, जो सरस्वती नदी बहुत जोर से आवाज करती थी। तो व्यासदेव जी ने उसको जोर से फटकारा और कहा कि तुम इतना आवाज मत करो, शाप दिया उनको। और फिर वो थोड़े से नजदीक जाके देखा तो आवाज ही नहीं, फिर एकदम शांत होती है सरस्वती नदी, है ना। और उसके बाद हमने ये भी देखा, जो गुफा है ना, वो व्यासदेव जी का। तो कहा जाता है कि व्यासदेव जी अभी भी उस गुफा में विराजित है। और जो लोग अनर्थों से मुक्त हुए हैं, है ना, तो वह लोगों को वो दिखाई देता है व्यासदेव जी, जो सिद्ध लोग हैं वहां पर। तो इस तरीके से, हाँ, तो इस तरीके से उन्होंने बताया। और वो जो ये था, हाँ, अच्छा यहाँ पे, तो इस तरीके से ये वो जो गुफा थी, अगर आपने उसको अच्छे से देखा होगा ना, तो जिस तरह से एक पेज दूसरे पेज के ऊपर रखे जाते हैं, उस तरीके से वो गुफा है। तो जी गुरुजी देखिए। गुरुजी ये सब कहाँ देखना था? मुझे तो नहीं, मैंने तो नहीं देखा। ये सब स्टेटस में देखना है, मेरा नाम है, स्टेटस पे व्हाट्सएप लगा स्टेटस में आप जाइए। पन्ने की जैसा स्टेप बाय पर वो मुझे पन्ने नहीं की। दिखे स्टेटस, सबको दिखे। मैंने देखा गुरुजी, मैं क्या बताऊँ अभी। आप देख, मैंने देखा देखो, आप है, किसी से सहायता ले। मैंने भी देखा है। काउंसलिंग में भेज दीजिए मेरे को। देखा है गुरुजी का नंबर सेव कर लो, फिर दिखेगा स्टेटस। हाँ, नहीं सेव किया नंबर गुरुजी का। गुरुजी के पास भी आपका नंबर सेव होना चाहिए ना, तभी तो दिखेगा। दोनों तरफ से होना चाहिए। आप शांत दोनों तरफ बैठिए। से सेव होना चाहिए, तब दिखेगा। जाएगा। हो जाइए हरे कृष्णा, कृपया आप लोग शांत तो रहिए, म्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा, गुरु जी को सुनिए, अपनी बात में सुनाइए। हरे कृष्णा। ओके, तो अगर हमने उस गुफा को देखा होगा, तो जिस तरह से एक पेज के ऊपर दूसरे पेज को रखा जाता है, उस तरह से वो गुफा थी। और बाद में वहां के लोकल लोगों ने हमें बताया कि ये जो कागज थे फिर वो पहाड़ के रूप में बन गए। तो अंदर हम गुफा में प्रवेश किए और व्यासदेव जी को प्रार्थना किए कि हम भागवत रोज पढ़ते हैं, आपने लिखा हुआ, तो कुछ तो सार हमें ज्ञात हो, ताकि हम दूसरों को बताएं और स्वयं का भी कल्याण करें और दूसरों के कल्याण का माध्यम बने। तो इस तरीके से वहां पर, और उसके बाद हम नीचे भीम है, जहाँ पर आपको याद होगा कि जब पांडव वनवास में गए थे, तो एक जगह ऐसी आई कि वहां पर पत्थर की आवश्यकता पड़ी। तो बड़ा पत्थर भीम ने उठाया और वहां पर पुल की तरह उसको इस्तेमाल किया। तो वो पत्थर भी 5000 साल हो गए, वो अभी भी था वहां पर। जो मैंने उसका भी स्टेटस मैंने भेज दिया है ना, वो पत्थर देख सकते हो आप, ऊंचाई से है, जो ऊपर है ना, अभी भी लोग जाते हैं। तो सरस्वती नदी का पानी इतना ठंडा था, तो वो भी हमने 3 बूंद ले लिया सर के ऊपर, थोड़ा सा पानी पी भी लिया, इतना ठंडा पानी है ना। तो ये सरस्वती नदी बाद में अलकनंदा से मिल जाती है, और वहां पर फिर उसका नाम है, वह कर्णप्रयाग करके नाम हो जाता है। तो जी, तो इस तरीके से और एक मैंने स्टेटस में डाला था कि स्वर्ग द्वार है, जहाँ पर पांडव लोग, आपको याद होगा कि जब परीक्षित महाराज को राजा बनाकर पांडवगण है वह उत्तर दिशा में प्रस्थान करते हैं, तो वो जगह भी वहीं पर थी। सबसे पहले द्रौपदी गिर जाती है, फिर सहदेव, नकुल, उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर। तो इस तरीके से वह भी उसी रास्ते पर है। हालांकि मैं जा नहीं पाया हूँ,
क्योंकि काफी ऊंचाई पे है और हम लोग ऊपर ऊपर चढ़ रहे थे। तो मैं बहुत हाँप रहा था क्योंकि ऑक्सीजन का मैं उनको कहाँ संतोष होगी, ऑक्सीजन थोड़ा सा कम हो रहा है, तो बस हो गया, अभी हम नीचे चले आते हैं। और वहां से ही आगे फिर चाइना का बॉर्डर शुरू होता है, मतलब वो लास्ट स्टेज था। उसके बाद उन्होंने कहा कि चाइना शुरू होता है, चीन शुरू होता है। और वहां पर ऐसे दुकानों के नाम लिखे थे कि भारत का आखिरी दुकान, तो इस तरीके से है ना। तो वो वहां पर ही ऊपर ही है और वहां पर मूर्ति का मंदिर है। ये मूर्ति ये थी, धर्म की 27 पत्नियां थी। तो धर्म की 27 पत्नियों में से एक पत्नी का नाम था मूर्ति, और इनको कोई पुत्र नहीं था, तो इन्होंने तपस्या की भगवान की, और भगवान ने कहा कि एक नहीं, हम 2 पुत्र आपके गर्भ से जन्म लेंगे। लेकिन जैसे ही हमारा जन्म होगा, हम तपस्या करने के लिए चले जाएंगे, है ना। तो धर्म की पत्नी थी जिनका नाम था मूर्ति, उनका मंदिर भी वहीं पर है। और ये मूर्ति को 2 पुत्र हुए जिनका नाम है नर नारायण ऋषि। इस तरीके से ये भी चीज हमने वहां पर देखी। एक्चुअली ये संतोष था, लोकल था वहां पर, 2 साल से इसका पोस्टिंग हुआ है, गवर्नमेंट जॉब करता है वहां पर एनटीपीसी में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। तो ये हमारे साथ था, तो ये काफी चीजें बता रहे थे। और सुबह हमको एक प्रभु जी मिले थे, नव योगेंद्र महाराज के शिष्य रामेश्वर प्रभु। तो वो 3 महीना वहां पर भजन करते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप भी यहाँ पर रुक जाइए, आए हैं तो मैंने कहा कि अभी आएंगे, लेकिन अभी परिवार के साथ आए हैं इसलिए रुक नहीं सकते। तो उनके चरण वंदना किया हमने जाते जाते, और कहा कि बहुत अच्छा साथ रहा आपका, और काफी चीजें मैंने उनसे सीखी कि किस तरह से अपने गुरु से समर्पित है। मैं जब उनके रूम में गया तो उनके गुरु का फोटो था बहुत बड़ा, तो मैं तभी प्रभावित हुआ उनसे कि ये भी गुरु के भक्त हैं। तो उनके गुरु का नाम है नव योगेंद्र स्वामी महाराज। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया उनके लिए। तो ऐसा मैंने बताया था कल भी कि उन्होंने अपना पूरा पैसा है, पूरा सारी चीजें दे दी। उनके 4 पुत्र है, चारों पुत्र है गुरु की सेवा में लगे हुए। 2 बेटियां हैं, हालांकि एक बेटी डॉक्टर है ना। बेटियों ने भी शादी नहीं की, दोनों बेटियों ने, और अपने गुरु उधर उधमपुर करके जगह है, वहां पर वो सेवा देते हैं। दोनों बेटे भी ब्रह्मचारी हैं, और पिताजी यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं बद्रीनाथ में। तो अद्भुत सीखने को मिला उनसे। तो इस तरीके से उसके बाद फिर हम आगे गए थे। तो इस तरह से हम जैसे हम आगे गए, तो आगे जाते जाते मुझे लगता है फिर थोड़ा एक नाम ही भूल गया, जहाँ पर अभिमन्यु है। आपको याद होगा कि ये पौराणिक कथा है सारी। तो अभिमन्यु थोड़ा भगवान से नाराज हो गए क्योंकि सब लोगों ने उनको मार दिया महाभारत में। तो फिर वो भगवान से थोड़ा सा विद्रोह किया उन्होंने, फिर शिव जी को प्रसन्न किया, तो असुर के रूप में फिर उनका जन्म हुआ। तो फिर वह क्योंकि कृष्ण को अपमान करने की वजह से, तो इसके बाद फिर वह असुर योनि से मुक्त होने के लिए शिव जी से प्रार्थना की। तो वो भी उधर ही था। तो मैंने जब कहानी सुनी तो मुझे अजीब लगा थोड़ा सा, क्योंकि ये मेरे लिए नई कहानी थी। तो पौराणिक कथा ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। हम जब उत्तराखंड में गए थे तो ये कल्प कल्प का भास होता है, एक तो हर कल्प में स्टोरी अलग हो जाती है। जैसे कुछ कल्प में है नरसिंह भगवान है, वह खंबे से प्रकट होते हैं। कुछ कल्प में भगवान नरसिंह है, वो हवा से भी प्रकट होते हैं। और कभी कभी वह कहाँ से भी प्रकट हो जाते हैं नरसिंह भगवान। तो ऐसे कल्प में बहुत विरोधाभास होता है। तो ये अलग चीज है। तो अभी ये बद्रीनाथ क्यों नाम पड़ता है ये मैं पहले आपको बताता हूँ। बद्रीनाथ, तो आपको याद है कि जब ये सहस्त्र कवच करके बड़ा राक्षस था, ये जब उन्होंने वरदान प्राप्त किया था कि ये एक कवच वही तोड़ सकता है जिसने 10,000 साल तपस्या किया है ना। तो इस तरीके से भगवान को भी अवतार लेना पड़ा। तो नर नारायण ऋषि थे, तो नर है वो तपस्या करते थे, और उसके बाद फिर नारायण ये जो जगह है बद्रीनाथ, तो वहां पर वो आ गए नारायण, और तपस्या करते समय लक्ष्मी भी वहां पर आ गई।
तो लक्ष्मी ने कहा कि मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहती हूँ, आप तो ध्यान में मग्न हो गए अभी। तो नारायण ने कहा कि तुम यहाँ पर कुछ सेवा मत करो, बस यहाँ पर बैठी रहो, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी ध्यान कर रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके से फिर लक्ष्मी ने सोचा कि मेरे पति नारायण है, इतनी धूप में है यहाँ पर, कभी कभी बर्फ पड़ती है ना, बारिश होती है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, बड़ा वह इसका पेड़ के रूप में ये होती है। कौन सा पेड़ था वो, किसी को पता है कौन सा पेड़ था वो, जो लक्ष्मी जी पेड़ के रूप में वहां पर प्रकट होती है? वो पेड़ था, बेर का पेड़ है क्या? बेर हाँ का पेड़, किसी को पता बेर है? का, बेर का पेड़, हाँ, बेर का पेड़, आंवला का पेड़ शायद गुरुजी। बेर का पेड़ था, बेर पेड़। सम्यप्रास के तट मतलब आश्रम नहीं था। नहीं, सम्यप्रास नहीं, बेर का पेड़ था, बहुत विशाल बेर का पेड़ था। और जब नारायण की आंखें खुली तो देखा कि लक्ष्मी जी ने बेर का उन्होंने रूप लिया था मेरी रक्षा करने के लिए। तो नारायण ने कहा लक्ष्मी को कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुमको क्या चाहिए। तो लक्ष्मी ने कहा कि स्वामी मैं तो आपके चरण में पड़ी हूँ, आपकी सेवा करती हूँ, बस मुझे वही वरदान काफी है, मैं और कोई वरदान नहीं चाहती हूँ। तो यही जो आ, ये जो बेर है, तो बेर को बद्री कहते हैं, है ना, बद्री। तो इसके लिए फिर ये जिस तरह से आ, राधा कृष्ण, है ना, सीताराम, तो भगवान ने उसको वरदान दिया कि ये धाम है, इस धाम के पहले तुम्हारा नाम लोग लेंगे। तो इसके लिए बद्रीनाथ, जो बद्री मतलब लक्ष्मी जी, लक्ष्मी के नाथ नारायण, बद्रीनाथ, बद्री नारायण की पूजा होती है। फिर बद्री मतलब लक्ष्मी और नारायण मतलब विष्णु भगवान। तो इस तरीके से ये बद्रीनाथ नाम पड़ा यहाँ पर। और तो इस तरीके से अ, मैंने और एक चीज आपको सुबह दिखाई थी कि जो ब्रह्मा जी, आपको याद होगा कि एक समय वह अपने पुत्री के पीछे लग जाते हैं, तो फिर शिव जी को बहुत क्रोध आता है, ब्रह्मा जी का एक सिर वह ये हो जाता है, उनको वध कर देते हैं, एक सर निकाल देते हैं। और फिर वह जो सर है वह शिव जी के हाथ को चिपक जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ब्राह्मण थे। तो इसके लिए शिव जी ब्रह्म हत्या का यहाँ से बचने के लिए इसी स्थान पर आते हैं, बद्रीनाथ में। और वहां पर फिर वो जो सर जो गिरा था, वो अभी भी सर मैंने आपको दिखाया था, याद है, वो ब्लैक कलर का स्टोन था जहाँ पर कुछ तिलक थे, जी और वहां पर जी काफी गुरुजी लोग ये दिखाई कर रहे थे, है ना। तो वो मैंने दिखाया आपको, काफी लोग वहां पर शाप से मुक्त होने के लिए वहां पर लोग आते हैं। और अगर आपको पता होगा, जब भगवान श्री कृष्ण जब इस संसार से विदा होते हैं, तो उद्धव जी, है ना, उद्धव जी हैं, वह भगवान से पूछते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ अभी, मुझे भी आपके साथ आना है, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आप मुझे बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण उनको बद्रीनाथ में ही जाने का सलाह देते हैं। जैसे उद्धव जी बद्रीनाथ में आते हैं, उनका 4 हाथ वैकुंठ स्वरूप प्राप्त होता है, वो वैकुंठ चले जाते हैं उद्धव जी। तो इस तरीके से ये जो स्थान है बद्रीनाथ, ये कोई साधारण स्थान नहीं। तो इस तरीके से, जी जी जी, ब्रह्म कपाल, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर बद्रीनारायण की पूजा होती है। और यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी ने नारद कुंड से निकाला एक बड़ा शालिग्राम थी, है ना। तो आदि शंकराचार्य जब 8वीं शताब्दी में आए थे, तो उन्होंने नारद कुंड से वह शिला, शालिग्राम की शिला निकाली, करीबन वो 1 मीटर 3.3 फीट बड़ी थी। और इस मूर्ति को कई जो हिंदू लोग हैं उनके द्वारा ये विष्णु के 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्रों में से एक माना जाता है। जैसे 8 भूवैकुंठ है, तो उसमें से एक है ये। तो इस तरीके से ये जो नारद कुंड में, मैंने आपको नारद कुंड भी सुबह दिखाया था। और अगर आपको याद होगा तो वो जो पानी है ना, एकदम ग्रीनिश वो लेयर था। और हम वहां पर रामेश्वर प्रभु के साथ नीचे गए थे, पूरा गरम गरम पानी था वो।
तो गरम गरम पूरा पानी था वो। और मैंने जब उनको पूछा कि ये जो पानी है ये कहाँ से आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि क्षीर सागर है जो क्षीर सागर है ना, तो ये पानी है ना वहीं से आ रहा है, क्षीर सागर का पानी है वो। और वो इतना गहरा था कि मैंने देखा कि यहाँ से पूरा ये पानी क्षीर सागर को टच होता है। तो अद्भुत था ये भी। और जितना भी पानी है सब गर्म पानी, ये तो एक बड़ा आश्चर्य था। हम वही उसी के बारे में सोच रहे थे कि -डिग्री में टेम्परेचर है, लेकिन और गर्म पानी ऐसा नहीं उसमें से भाप आ रही है, इतना गर्म होता है ना कि आप उसको ले भी नहीं सकते। लेकिन काफी लोग हैं अंदर जाते हैं। स्त्रियों के लिए अलग कुंड है गर्म पानी का, और जेंट्स के लिए अलग कुंड है। तो हम जब 3:30 बजे गए थे आज स्नान करने के लिए, तो बहुत ठंड लग रही थी। 3:30, ढाई, पौने 3 बजे इतना ठंड था कि -डिग्री में टेम्परेचर था, लेकिन दर्शन सुबह ही लेना था हमें। तो इसके लिए वहां पर जैसे स्नान किया, एक अद्भुत अनुभव हुआ कि पूरा एकदम गर्म पानी का कुंड है। और उन्होंने कहा कि 365 दिन यहाँ पर ऐसे ही रहता है। हालांकि 6 महीने के लिए ये धाम बंद हो जाता है, 6 महीना ही ये धाम शुरू मतलब होता ये है, बाद में नेचुरली गर्म रहता है गुरुदेव? नेचुरली ही रहता है ये गर्म। ये कहाँ से पानी आ रहा है पता नहीं, लेकिन अग्निदेव के शरीर से एक आता है पानी वहां पर। अग्निदेव, एक मिनट, आप कोई बोलिए मत, है ना। तो अग्निदेव के जो शरीर से पानी आ रहा है इसके लिए भी गर्म है। और दूसरा है कि नारद कुंड का पानी भी गर्म है वहां पर। तो ये अद्भुत है, 365 दिन वहां पर पानी गर्म रहता है। और ये कहाँ से आ रहा है, इसका स्रोत है। तो मतलब एक तरीके से इतनी श्रद्धा बढ़ती है ना हम जब ऐसे स्थान पे जाते हैं, क्योंकि ऐसे स्थान में इसलिए जाना चाहिए यात्रा में ताकि हमारी श्रद्धा बढ़े। क्योंकि हम घर में रहते हैं केवल शास्त्र पढ़कर हमारी श्रद्धा इतनी नहीं बढ़ती है। तो इसके लिए जब हम यात्रा आवाज जाते ब्रेक हैं, हो जब रहा है। हम, अच्छा हाँ, थोड़ा सा भी नेटवर्क का इशू हो रहा है। हाँ, नेटवर्क कम है। ओके, जी आ रहा है तो आ रहा है आ रहा है गुरुजी सही है आ रहा है गुरुजी क्लियर है गुरुजी आ रहा है जी, तो इस तरीके से जब वहां से पानी जो आ रहा था गर्म पानी, आप भी कभी बद्रीनाथ में मुझे ऐसा लगता है, मैं अभी बद्रीनाथ में हूँ, तो कम से कम हमें 2 से 3 दिन का यात्रा वहां पर जाना चाहिए। लेकिन वहां पर ऐसे लोग बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जहां पर उनका कोई बीमारी हो, है ना, मेडिसिन चल रहा है, क्योंकि वह जगह पर, लेकिन मैंने बूढ़े लोग भी हैं वहां पर, लेकिन वहाँ के लोकल लोग हैं वो आते हैं, है ना। तो इस तरीके से यात्रा एक दिन करनी चाहिए। बद्रीनाथ का सुंदर धाम है, काफी चीजें हैं वहां पर। और हालांकि और एक चीज उन्होंने बताई कि जो अ, एक ऋषि मुनि थे जिनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, जिनको प्रलय काल में मार्कंडेय मुनि, हाँ, तो मार्कंडेय मुनि को भी वहां पर ही भगवान ने वो कल्प में जो प्रलय होता है ना उसका दर्शन कराए थे, बद्रीनाथ में ही। और ये बद्रीनाथ ये 4 धामों में से एक है। और कहा जाता है कि केदारनाथ, केदार का अर्थ है कि जो कीचड़ है ना, जिस तरह की, क्योंकि बर्फ का ये पहाड़ है, तो बर्फ कभी कभी कीचड़ का रूप लेता है, उसको केदार कहते हैं, केदार, केदार। तो इस तरीके से, तो मैं हर एक शब्द का मीनिंग पूछ रहा था उनको, तो मुझे इस तरीके से उत्तर मिले। तो बद्रीनाथ ये ऐसी जगह पर है, 4 धाम है। तो कहा जाता है कि भगवान है वह द्वारिका में सोने के लिए जाते हैं, जगन्नाथपुरी में खाने के लिए जाते हैं। और बद्रीनाथ में क्यों आते हैं भगवान, कौन बताएगा मुझे? विष्णु भगवान क्यों आते हैं? तपस्या के लिए गुरुजी स्नान तप करने के लिए जाते हैं वहां पर। स्नान करने के लिए आते हैं, स्नान करने के लिए आते सॉरी। हैं, नहाने के लिए आते हैं, ठीक है। तो नहाने के लिए, सोने के लिए वो द्वारिका जाते हैं, नहाने के लिए। तो उनके लिए ना एक बड़ा मतलब, क्योंकि ये 4 धाम है ना, ये एक एक कोने में है। अगर आप देखोगे तो रामेश्वरम एक कोने में है, द्वारिका एक कोने में है, बद्रीनाथ एक कोने में है, जगन्नाथपुर एक कोने में है। तो भगवान को एक वाहन चाहिए था, तो हनुमान जी ने क्या किया, वहां पर काफी तपस्या किया उन्होंने वहां पर आके। और वहां पर मैंने आपको गरुड़ शिला भी दिखाई थी। अगर अगर किसी ने नहीं देखी है तो सुबह का रिकॉर्डिंग हुआ होगा, है ना, तो उसको आप अच्छे से देखिए। जो जो चीजें मुझे रामेश्वरम प्रभु मुझे दिखा रहे थे, तो मैं आपको दिखा रहा था उसमें।
तो वहां पर उन्होंने गरुड़ शिला में उन्होंने गरुड़ जी ने तपस्या की थी, और उसके बाद वो विष्णु के वाहन बने, और मन के स्पीड से चलते हैं वो गरुड़ जी। किसके स्पीड से चलते? मन के स्पीड मन से। के मन स्पीड मतलब समझ से। में आया ना? जैसे मान लो अभी मैंने स्मरण किया कि मुझे मुंबई जाना है, तो मैं कहाँ पहुंचूंगा फिर? मुंबई, मुंबई। है ना, मुंबई। तुरंत। तो इस तरीके से ये स्पीड है। जी, तो इस तरीके से पंचबद्री के रूप में जाना जाता है। अन्य मंदिर है तो बद्री विशाल भी कभी कभी बोला जाता है इस धाम को। तो एक विशाल नाम का एक राजा था, वो बहुत बड़े भक्त थे, तो इसके लिए बद्री विशाल भी कहते हैं इस धाम को। और अन्य 4 मंदिर हैं वहां पर, योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री, है ना, और आदि बद्री के साथ जोड़कर पूरे समूह को पंचबद्री के रूप में भी जाना जाता है। ओके, तो पौराणिक कथा के अनुसार बद्रीनाथ तथा इसके आसपास का पूरा क्षेत्र शिव भूमि केदारखंड के रूप में अवस्थित था। जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो यह 12 धारों में बांटी गई। कितनी? 12 गंगा नदी 12 धार। 12 धाराओं में ये बटी गई। कहाँ पर ही? जहाँ पर ये केदारखंड है ना, इसी स्थान पर ये बहकर धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात होती है। और भगवान शिव जब अपने ध्यान योग में उचित स्थान की खोज रहे थे, है ना, कि उनको ध्यान करना था। जैसे हम जब सुबह उठते हैं जपा करने के लिए अच्छा स्थान खोजते हैं कि नहीं खोजते हैं? कहाँ पर मैं अच्छे से मेरा ध्यान लग सकता है? तो भगवान विष्णु ने भी वो ध्यान खोजा, तो उन्हें अलकनंदा के समीप यह स्थान बहुत भा गया। तो नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने फिर बाल रूप में अवतार लिया वहीं पर ही, और फिर बहुत रोने लगे, क्योंकि बच्चा रोता है ना, तो क्रंदन करने लगे। तो उनका क्रंदन सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो गया, और फिर उन्होंने बालक के सामने उपस्थित हो गई माता पार्वती, और उसको मनाने का प्रयास किया, और बालक ने उनसे ध्यान योग करते हेतु वह स्थान मांग लिया कि मुझे यहीं पर रहना है। तो इसलिए यह पवित्र स्थान है, यह वर्तमान में बद्री विशाल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर माता पार्वती भी आई थी, और भगवान ने यहाँ पर बाल रूप लिया था, है ना। तो इस तरीके से विष्णु पुराण में भी कथा आती है कि धर्म के 2 पुत्र है, जैसे मैंने अभी अभी बताया, नर तथा नारायण, जिन्होंने धर्म के विस्तार हेतु कई वर्षों तक तपस्या की और अपना आश्रम स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान की तलाश में हुए थे। तो यहाँ पर वो 4 स्थान मिले, वृद्ध बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री और भविष्य बद्री। और उन्हें अलकनंदा नदी के पीछे गर्म और एक ठंडा पानी का चश्मा मिला, मतलब गर्म और ठंडा पानी अलकनंदा नदी के पीछे, जिसके पास के क्षेत्र को उन्होंने बद्री गुरुदेव, विशाल नाम नाम दिया। आपने क्या क्या बताया थे? वृद्ध बद्री, योग बद्री और हाँ, वृद्ध बद्री, योग बद्री, हाँ, ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, ध्यान बद्री। तो ऐसे 4 स्थान है। ठीक है, और इस तरीके से व्यास देव जी ने महाभारत इसी जगह पर लिखा था। और अगर आपको याद होगा, जब भागवतम का जब 5वां स्कंद पढ़ रहे थे, तो नारद मुनि, है ना, वो असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि उन्होंने महाभारत वेदों की रचना की, फिर भी वह संतुष्ट नहीं थे। व्यास तो देव वही जी आश्रम थे। था। हाँ, व्यास देव जी। तो व्यास देव नारद जी मुनि फिर वही, असंतुष्ट थे। हाँ, तो नारद मुनि फिर व्यास देव जी को आकर ही कहते हैं कि तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि तुमने भगवान की भक्ति का उल्लेख नहीं किया है। तो इसके बाद फिर वहीं पर वो भागवत लिखते हैं, है ना। और हम वो देखा, वो जगह बहुत ऊंचाई पे जगह है वो, है ना। हम हाँपते हैं, जैसे ऊंचे ऊपर चढ़ रहे थे, बच्चे भी परेशान हो गए है ना, हालांकि वो भी चढ़ रहे थे। और वहां पर ऐसे लोग रहते हैं, क्या बोलते हैं, उनको टापू कहते हैं। वो क्या करते हैं, आपको पिछवाड़े ऐसे बिठा कर लेके जाते हैं, है ना, ऐसे। तो वहां पर हम देख रहे थे, बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों को वहां पर ऊपर ऐसे उठाया लेके जाता है। बहुत महंगे रेट्स होते हैं उनके। तो इस तरीके से कुछ कुछ लोग, क्योंकि वहां पर कोई सवारी नहीं है, ऐसे साइकिल रिक्शा ऐसी कोई सवारी नहीं है, तो लोकल आदमी है, एक टोकली रहती है पीछे, और फिर वो आपको अंदर बिठा देते हैं, है ना, और फिर वो आपको पीठ पर लेके जाते हैं, टापू कहते हैं उसको। ठंडे का। तो
जी, तो वहां पर ऐसे जाते हैं। तो नर नारायण ऋषि है, अगले जन्म में कौन बने फिर वह अर्जुन तथा कृष्ण के रूप में जन्म कृष्ण लिया। और अर्जुन। जी, और अगर आपको याद होगा तो जब नारायण है, जब उनका 999 कवच तोड़ते हैं, है ना, तब वह सूर्य के पास चला जाता है और सूर्य उसको वचन देते हैं कि मैंने इसको शरण ली है, तो मैं अभी इसको रक्षा करने का दायित्व मेरा है। क्योंकि नर उनके पीछे लग जाता है ना, तो फिर वही नर फिर अर्जुन के रूप में आते हैं। और वही जो सूर्य ने जो सहस्त्र बाहु है वो कर्ण के रूप में आते हैं। और उसके बाद फिर एक्चुअली ये टर्न था नर का था, है ना, इसके लिए नर ने अर्जुन ने मारा उनको, क्योंकि ये दोनों का टर्न हुआ करता था आपसी वापसी में। कभी नर जाता था तपस्या करने के लिए तो नारायण युद्ध करके उसको मार देते थे, फिर नारायण तपस्या करने बैठ जाते थे। क्योंकि वो जगह का प्रभाव ऐसा है ना कि वहां पर 10,000 गुना फल मिलता है। कोई भी आप तपस्या करोगे, अगर आप एकादशी भी वहां पर जाके करोगे, है ना, तो 10,000 एकादशी का फल मिलेगा। तो इस तरीके से एक माला करोगे 10,000 माला का फल मिलेगा। सुबह वो गुरुजी 1 करोड़ बोल रहे थे। वो जहाँ पर बद्रीनाथ है साधारण जगह नहीं है, भू वैकुंठ है, मतलब वो क्षीर सागर है, वो क्षीर सागर भी सब कुछ है वहीं पर। जो लोग वहां पर, लेकिन वहां पर है ना आसान नहीं है, टेम्परेचर काफी फ्लक्चुएट होता रहता है। अभी देखो ना, बारिश आ गई, अचानक हवामान ये हो गया, और बारिश की बूंदे भी इतनी ठंडी रहती है ना कि आप ऐसा आड़ोसा भी नहीं ले सकते। थोड़ी थोड़ी छींटें भी बहुत परेशान करती है। तो इस तरीके से महाभारत में एक मान्यता यह भी है कि इसी स्थान पर पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। तो जैसे वो वो जो जगह है ना, ब्रह्म कपाल, तो वहां पर ही पांडव लोग भी आए थे और पितरों का पिंडदान किया था। और अगर आपको याद होगा तो जब महाभारत का युद्ध होता है ना, तो भगवान श्री कृष्ण भी जाते हैं, है ना, नदी में, गंगा नदी में। जितने भी लोग मरे होते हैं उस युद्ध में, वो भी तर्पण करते हैं। तो तर्पण करना ऐसा नहीं कि हम भक्त है तो हमें कुछ विधि है करनी चाहिए हमारे पूर्वजों के लिए, ये बहुत जरूरी है। तो भक्त है वो सारी विधियों को फॉलो करने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण पे निर्भर होता है। ओके, तो पांडवों ने भी यहाँ पर ही पिंडदान किया था। और पांडव को जब इतने लोगों को जब मारने के पश्चात जो पाप लगा था, है ना, तो भगवान ने भी पांडवों को यही सलाह दी थी कि आप बद्रीनाथ चले जाइए और अपना शुद्धिकरण कीजिए। तो सारे पांडव यहाँ पर आए थे, है ना, महाभारत युद्ध के पश्चात। तो इसी कारण से बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल क्षेत्र में आज भी तीर्थयात्री अपने पितरों की आत्मा का पिंडदान करने के लिए आते हैं। और मैं वहां पर खुद था, मैंने देखा कितने लोग आते हैं, बाप रे। और स्पेशली जब मैंने वहां पर किसी व्यक्ति से पूछा तो वह कर्नाटक से आया था और खास उसी के लिए आया था। बोल रहा था कि मुझे ऐसा दर्शन का लालसा नहीं था, मुझे मेरा पितरों का करना था, इसके लिए मैं आ गया। क्योंकि वो भू वैकुंठ है, वहां पर करने से तो 110% जो महिमा बताई गई है तो उसका, है ना, जरूर प्रयोजन रहेगा। तो इस तरीके से ये जो बद्रीनाथ धाम है ना, वो चीज है। और दूसरी चीज बताए कि अग्निदेव जो दक्ष प्रजापति है, दक्ष प्रजापति ने शाप दिया था नारद मुनि को, क्योंकि दक्ष प्रजापति के पुत्रों को नारद मुनि ने अपना शिष्य बनाया था और सबका उद्धार करवाया और भगवत धाम भेज दिया। तो दक्ष प्रजापति बहुत गुस्सा हो गए, नारद मुनि को शाप दिया कि आप एक जगह पर ज्यादा समय रुक नहीं सकते। तो नारद मुनि भी बद्रीनाथ आ गए और यहीं पर उन्होंने तपस्या की, है ना। तो ये स्थान भी तपस्या और शाप से मुक्त होने का यही स्थान है। तो इसके लिए हमको यहाँ पर आना चाहिए। हाँ, जिंदगी में एक बार तो आना ही चाहिए बद्रीनाथ में, क्योंकि बहुत स्पेशल जगह है ये। और जिस तरह से अद्भुत जगह है ये, मतलब स्वर्गलोक का एंट्रेंस भी यहीं पर है ना। जैसे हम ऊपर ऊपर जा रहे थे तो इतना आसान नहीं ऊपर ऊपर जाना भी। और ऊपर जाने के पश्चात वो एक पहाड़ था, जैसा मैंने उसमें स्टेटस में भी भेजा है, उसके पीछे है चाइना का बॉर्डर आ जाता है फिर, क्योंकि बड़ी बड़ी पहाड़ है, उसको क्रॉस करने के पीछे चाइना है। तो मतलब लगभग
एकदम सीमा के आसपास ही है वो क्षेत्र उत्तराखंड में, है ना। तो वहां पर जाना चाहिए, है ना। एक समय हम यात्रा निकालेंगे। और अभी ये जो इनका नाम क्या है, संतोष प्रभु, ये भी 2 साल ही है वहां पर। क्योंकि मैंने उनसे बात की तो बोल रहे कि 2 साल ही मेरी पोस्टिंग है, उसके बाद तो मैं चला जाऊंगा, दूसरी जगह पोस्टिंग हो जाएगी। तो मैं सोचा कि 2 साल में ही कुछ करना चाहिए। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि जून और जुलाई में अच्छा मौसम रहता है, तो आप जून जुलाई भी आ सकते हैं। या फिर आप अक्षय तृतीया के कुछ समय के बाद ये धाम खुलता है, कि 6 महीना ये धाम बंद होता है। 6 धाम, ये जोशी मठ करके एक जगह है, यहाँ पर ये सारे लोग आते हैं 40 किलोमीटर, क्योंकि पूरा बर्फ गिरता है वहां पर। और 6 महीना ये स्थान पब्लिक के लिए, लोकल जो बाहर के निवासियों के लिए दर्शन के लिए खुला होता है। और तो इसके लिए ये जो इधर आना भी इतना आसान नहीं है। अभी हमारा तो कोई प्रयोजन नहीं था, ये तो सब ऑन द स्पॉट वहां पर हुआ हरिद्वार में। गुरुजी बुकिंग करके आनी पड़ती है ना, इसके लिए बुकिंग करनी मुझे पड़ती है ना पहले से। मुझे कुछ पता नहीं है ना। अब इसके लिए बेसिकली है कि जो 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन होता है, उन्होंने मुझे कहा कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए आप जी बेसिकली आप जो टूरिस्ट जी मैं रहते हैं जा ना, चुकी हूँ। जी जो टूरिस्ट रहते हैं तो आप उनको संपर्क कीजिए अगर आपको प्राइवेटली जी मैं जाना जा है। चुकी हूँ, बद्रीनाथ केदारनाथ में जा चुकी हूँ। जी जी, तो अच्छा है, जो लोग नहीं गए हैं जिंदगी में एक बार जाके आ जाइए, है ना। और अगर भक्तों के साथ जाना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि वहां पर मैं देख रहा हूँ काफी भीड़ थी, लेकिन किसी को कुछ पता भी नहीं है वहां पर। बस लोग पीछे पीछे ये कर रहा है, इसीलिए वो उसके पीछे लाइन में खड़े रहते हैं। और वहाँ के जो लोकल लोग बोलते हैं प्रसाद ले लो, प्रसाद लेते थे, थोड़ा स्नान करते हैं और चले आते हैं। तो काफी चीजें हैं वहां पर, इसके लिए हमको भक्तों के साथ जाना चाहिए। अभी बद्रीनाथ मंदिर का जो उल्लेख है ये 3 पुराणों में पाया जाता है। एक है विष्णु पुराण, महाभारत तथा स्कंद पुराण। इन प्राचीन ग्रंथों में बद्रीनाथ जी मंदिर की महिमा के बारे में वर्णन आता है। कई वैदिक ग्रंथों में, किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए। जय गौरी माता जी। तो बहुनी संति तीर्थानि दिव्य भूमि रसातले, भद्री सदृश तीर्थ न भूतो न भविष्यति। अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी तथा नरक तीनों ही जगह अनेक तीर्थ स्थान है, परंतु बद्रीनाथ जैसा कोई तीर्थ न कभी था और न ही कभी होगा। ये स्कंद पुराण में इस मंदिर की महिमा का वर्णन किया गया है ना। तो इसलिए ये जो जगह है ना, तो इसमें हमको खास करके न भूतो न भविष्यति बारे में बताया गया है। न भूतो न भविष्यति, तो ऐसा ये स्थान है, क्योंकि ये वैकुंठ है ना, भू वैकुंठ है। वैकुंठ मतलब भगवान का धाम है, आध्यात्मिक जगत है वो, ये भौतिक जगत नहीं है। जैसा वृंदावन है, वृंदावन भी आध्यात्मिक जगत है ना। द्वारिका है, रामेश्वरम, ये जो 4 धाम है, लेकिन इसके इसके ज्यादा महिमा गाई गई है ये बद्रीनाथ जी की। तो मंदिर के आसपास के क्षेत्र को पद्म पुराण में भी आध्यात्मिक निधियों से परिपूर्ण कहा गया है। भागवत पुराण के अनुसार बद्रिकाश्रम में भगवान विष्णु सभी जीवित इकाइयों के उद्धार हेतु नर तथा नारायण के रूप में अनंत काल से तपस्या में लीन है। तो आज भी वहां पर नर नारायण ऋषि का आश्रम है। आपको याद है मैंने एक बड़ा पर्वत दिखाया था आपको ये साइड में, तो वह नर है, और उस साइड में एक बड़ा पहाड़ था जो नारायण है, और उसके बीच में बद्रीनाथ जी का मंदिर है। और बद्रीनाथ जी के ठीक बगल में ही अलकनंदा है ना, वह आती है और भगवान के चरणों को स्पर्श करके आगे फिर भागीरथी को मिलती है। और फिर भागीरथी, फिर इनका संगम होता है आगे देवप्रयाग में, फिर वहां से वो गंगा कहलाती है। तो गुरुजी, काफी चीजें हैं पानी यहाँ। का जो कलर था दोनों का, वो इतना अलग अलग क्यों था? जी, ये तीनों नदियों का कलर अलग अलग है। गंगा का भी अलग है, जमुना का भी अलग है, और सरस्वती है। सरस्वती का कलर है बहुत पारदर्शक है, समझ में नहीं आता है किस तरह से वो लीन होती है। जैसे त्रिवेणी घाट पे अगर आप जाओगे प्रयाग में भी, तो वहां पर सरस्वती दिखाई नहीं देती है, वह केवल गंगा और यमुना ही दिखाई देती है। तो ये सब भगवान का ये विधि विधान है, हम इस पे कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना। इसके लिए
हम जब इन चीजों को समझने लगते हैं तो हम यही कहते हैं कि हे कृष्ण, आप ही मुझे वो बुद्धि दीजिए ताकि मैं इसको समझ सकूं, है ना। क्योंकि हम हमारे बुद्धि से हम इन चीजों को समझ नहीं सकते। बेसिकली हम इसका जो ऐतिहासिक जो विधान है, इसके पीछे जो रहस्य है, उसको मैं वही पढ़कर आपको बता रहा हूँ। तो दूसरा है कि जी, तो कहा जाता है कि महाभारत में भी बद्रीनाथ का उल्लेख है। अन्यत्र मरणामुक्ति स्वधर्म विधि पूर्वकात् बद्री दर्शनाद देव मुक्ति पुत्साम करे स्थिता। अर्थात अन्य तीर्थों में तो स्वधर्म का विधि पूर्वक पालन करते हुए मृत्यु होने से मनुष्य की मुक्ति होती है, किंतु बद्री विशाल के दर्शन मात्र से ही मुक्ति उसके हाथ में आ जाती है, केवल दर्शन से। इसी तरह वराह पुराण के अनुसार भी मनुष्य कहीं से भी बद्री आश्रम का स्मरण करता रहे तो वह पुनरावृत्ति वर्जित वैष्णव धाम को प्राप्त होता है ना। तो इतना। यहाँ पर एक आलवार संत थे, वो भी 7वीं सदी में आए थे, और इस मंदिर की महिमा का वर्णन है कि यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है ना, 108 दिव्य देशों में से भी एक है। और इसका इतिहास भी बताया गया है कि बद्रीनाथ के मंदिर की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत प्रचलित है। कुछ लोग कहते हैं कि 8वीं शताब्दी में एक बौद्ध मठ था ये। कुछ लोग कहते हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने ये इसका निर्माण किया था। क्योंकि आदि शंकराचार्य कौन थे? शिव जी थे, पता है ना। शंकराचार्य कौन थे? शिव जी थे। तो इसके लिए तो इसके लिए वही आए थे अपने धाम को पुनर्स्थापित करने के लिए। तो एक मान्यता यह भी है कि शंकराचार्य 6 वर्षों तक इसी स्थान पर रहे थे। 6 वर्ष, है ना। इस स्थान में अपने निवास के दौरान वह 6 महीने के लिए बद्रीनाथ में और फिर 6 वर्ष केदारनाथ में रहते हैं। हिंदू अनुयायियों के अनुसार बद्रीनाथ की मूर्ति देवताओं ने स्थापित की थी। तो इसके लिए वो 6 महीने क्यों बंद रहता है पता है क्या? क्योंकि नारद मुनि वहां पर उनकी पूजा करने के लिए आते हैं और देवी देवता भी उनकी पूजा करते हैं। तो इसलिए 6 महीने बंद होता है, और वहां पर बर्फ भी काफी गिरती है ना। तो इसके लिए वह फिर जब खुल जाता है तो गुरु काफी जी लोग 6 महीने किसी को एंट्री नहीं होती? किसी को एंट्री नहीं है वहां पर। जो सरकारी लोग रहते हैं 25-30 वही वहां पर रहते हैं। उनका खाना पीना राशन वो सब वहां पर दिया जाता है, फिर वही उनकी रक्षा करते हैं। बेसिकली किसी को अलाउड नहीं है जाना वहां पे, है ना? तो आप भी मत जाइए, ठीक है। उसके बाद फिर जी वहाँ जोत जोत जलती रहती है 6 महीने जब बंद रहता है तो क्या? जी, वहां पर 6 महीने बंद होता है तो उस समय किसी को अलाउड नहीं है। वहां पर नारद मुनि आते हैं और देवी देवता आते हैं और भगवान की तपस्या करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप क्यों नहीं, जो नहीं है उसके बारे में मत पूछिए। जो 6 महीने आप जा सकते हैं ना, उसमें आप चले जाइए, है ना। जैसे अभी मैं जाके आया, तो हम सोच रहे हैं कि एक बार संतोष प्रभु से बात करके, है ना, अगर अगले साल हुआ तो बद्रीनाथ जी का यात्रा रख सकते हैं, है ना। लेकिन वहां पर काफी कॉस्टली भी है वहां पर, क्योंकि उन्होंने कहा कि बहुत कॉस्टली है वहां पर जाना भी। जाने के लिए भी बहुत खर्चा है, रहने के लिए भी खर्चा है। तो इसके लिए फिर मैंने कहा कि जाने दो इतना, क्योंकि पैसे का भी सवाल आता है ना, क्योंकि वहां पर खाना पीना रहना भी बहुत कॉस्टली है। एक रूम का भी बहुत ज्यादा चार्जेस लेते हैं। तो लेकिन फिर भी अगर किसी को अकेले भी जाना है तो फिर वह टूर एंड ट्रैवल करके वहां पर जा सकते हैं। और जो जो मैंने चीजें बताई अभी है ना प्रवचन में, उसको आप लेक्चर में सुनिए और उसके दर्शन करके आ जाइए, है ना। एक दिन रहेंगे और आ सकते हैं, अगर किसी को अकेले जाना है स्वयं। और अगर किसी की अगर कम से कम 10-15 भक्त रेडी होते हैं तो हम फिर उनको लेके भी जा सकते हैं, है ना, इस तरीके से। गुरु जी साथ तो में ही अच्छा रहे सब। तो आदि शंकराचार्य ने यहाँ पर अलकनंदा नदी में है से बद्रीनाथ की इस मूर्ति को खोजा था। जो अभी जो मूर्ति है ना अभी बद्रीनाथ जी की, तो ये अलकनंदा में छिपी हुई थी। तो शंकराचार्य जी ने उसको खोजा और एक तप्त कुंड नामक गर्म कुंड था, वहां पर एक गुफा में स्थापित किया। तो तदनंतर मूर्ति पुनः स्थानांतरित हो गई और तीसरी बार तप्त कुंड से निकलकर
रामानुजाचार्य ने इसकी स्थापना की। रामानुजाचार्य ये 13वीं सदी में आए थे और शंकराचार्य उसके पहले 8वीं सदी में आए थे, है ना। एक पारंपरिक कहानी के अनुसार शंकराचार्य ने परमार शासक राजा कनकपाल की सहायता से इस क्षेत्र से सभी बौद्धों को निष्कासित कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध लोग पहले ज्यादा थे, अभी बौद्ध लोग एक भी नहीं है वहां पर। और हम जब पहाड़ में चढ़ रहे थे ना, तो वहां पर जितने भी लोग थे तो उनके चेहरे में देखा थोड़ा सा ऑप्शन के, थोड़ा सा चाइनीज टाइप के लगे, है ना। मतलब जिस तरह से आगे आगे अभी जा रहे थे तो जिस तरीके से चाइना के लोग होते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर वो चाइना का ही बॉर्डर शुरू होता है। तो इस क्षेत्र में सभी बौद्धों को निष्कासित किया और उसके बाद कणकपाल और उनके उत्तराधिकारियों ने इस मंदिर की प्रबंध व्यवस्था संभाली। गढ़वाल के राजाओं ने मंदिर प्रबंधन के खर्चों को पूरा करने के लिए एक समूह की स्थापना की और इसके अतिरिक्त मंदिर की ओर आने वाले रास्ते पर भी कई ग्राम बसाए गए, जिनसे हुए आय का मतलब कुछ उत्पन्न होता है, फायदा होता है, तो उससे वह तीर्थयात्रियों के खाने और ठहरने की व्यवस्था करने के लिए किया जाता था। लेकिन समय के साथ साथ परमार शासकों ने बोलांद बद्रीनाथ नाम अपना लिया, जिसका अर्थ है बोलते हुए बद्रीनाथ। तो इस तरीके से गढ़वाल राज्य के सिंहासन को बद्रीनाथ की गद्दी भी कहा जाने लगा। फिर और मंदिर में जाने से पहले भक्त राजा को श्रद्धा अर्पित करते हैं। यही प्रथा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक चलती रही और फिर मंदिर के बन जाने के बाद इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने भी यहाँ पर स्वर्ण कलश छतरी चढ़ाई थी। पता है आपको अहिल्याबाई कौन थी? वो एक फ्रीडम इंदौर की महारानी अहिल्याबाई, वो भी यहाँ पर आई थी। और 20वीं शताब्दी में जब गढ़वाल राज्य को 2 भागों में बांटा गया तो बद्रीनाथ मंदिर ये ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया। हालांकि मंदिर की प्रबंधन समिति का अध्यक्ष तब भी गढ़वाल का राजा ही होता था। तो आपको याद है कि जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया था तो राज तो ब्रिटिश का था, लेकिन गढ़वाल का राजा ही ये संभाल रखता था। तो इस तरीके से यह मंदिर प्रथम विश्व युद्ध के समय तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया 1870 में। इस समय तक मंदिर के आसपास एक छोटा सा नगर भी बसने लगा, फिर बीच झोपड़ी आई, फिर तब तीर्थयात्रियों की संख्या आमतौर पर 7 से 10 हजार के बीच रहती थी। हालांकि प्रत्येक 12 वर्ष में आने वाले कुंभ मेले में इस समय 50,000 तक बढ़ जाती है ना। तो अभी तो बहुत लोग आते हैं, जैसा कि अभी मैं यहाँ पर हूँ, इतनी टैक्सियां, इतनी गाड़ी, इतने बसेस से बहुत लोग आते हैं, जैसे टूरिस्ट के जैसे पूरा रास्ता चौकअप रहता है, जाम हो जाता है। और तो इस तरीके से ये गुरुजी, बद्रीनाथ राजा के मंदिर, वंश का नाम आपने क्या बताया था? गढ़वाल 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 वंश। तो गढ़वाल के राजा हैं, वो संभालते हैं उसको। जैसे जगन्नाथपुरी का कौन है? उड़ीसा का राजा, वो संभालता है जगन्नाथपुरी का मंदिर, है ना। पुरुषोत्तम देव, हाँ, दिव्य सिंह। तो इस तरीके से हर एक बड़ा बड़ा मंदिर है ना, वो वहाँ पहले राजा संभालते थे, राजा के अंडर आता था। तो इस तरीके से भारत की एक प्रमुख नदी है गंगा, है ना। फिर वह अलग अलग 8 धाराओं में बांटी जाती है ना। अलकनंदा है, सरस्वती है, सब उधर ही है ना। और हम तो देख ही रहे थे कहाँ कहाँ से ये नदियां, है ना, इतने बड़े बड़े विशाल, है ना, हिमालय के पर्वत की चोटी में से कैसे कैसे ये 2 चोटियों के बीच से अचानक दिखाई देती है ना। और वो जो कुंड का पानी भी गर्म है, कहा जाता है कि उसमें स्नान करने से सारी बीमारियां चली जाती है। और वो 55 डिग्री सेल्सियस तक वो होता है पानी गर्म, और सल्फर युक्त पानी होता है, औषधि माना जाता है। उसमें स्नान करने से सारा बीमारी भी चला जाता है, सारा जो भी आपका अगर मान लो भी अभी तक बहुत पुराना बीमारी है, तो स्किन का हो, जो भी है, तो आप जरूर वहां पर जाइए, है ना। मंदिर में पानी के 2 तालाब है, गुरु जी खाना उसको वगैरह नारद भी कुंड बनाते भी। हैं ना उस कुंड में, गर्म कुंड में खाना भी बनाते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, खाना नहीं बनाते। नारद कुंड और सूर्य कुंड कहा जाता है इसको। तो ये जो 2 कुंड है, तो ये मंदिर के ही 2 तालाब है, तो वहां पर आप जाके स्नान कर सकते हैं, है ना। काफी लोग वहां पर स्नान करते हैं। और ये बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी से 50 मीटर ऊंचे धरातल पर निर्मित है।
और बद्री नारायण की मूर्ति है। 4 हाथ है मूर्ति के, 2 हाथ ऊपर उठाए हुए है, एक में शंख है, दूसरे में चक्र है, और अन्य 2 हाथ योग मुद्रा पद्मासन की मुद्रा में है और भगवान की गोद में उपस्थित है। मूर्ति के ललाट पर हीरा भी जड़ा हुआ है और उसी के नजदीक धन के देवता कुबेर जी है, देवर्षि नारद है और उद्धव है और नर नारायण की भी मूर्तियां है। मंदिर के चारों ओर 15 और मूर्तियों को भी पूजा की जाती है। उनमें से लक्ष्मी जी है, गरुड़ जी है, नवदुर्गा है, इनकी भी मूर्तियां हैं। और मंदिर के परिसर में गर्भगृह के बाहर लक्ष्मी नरसिंह है और आदि शंकराचार्य की मूर्ति है जो मैंने आपको दिखाई थी। नर नारायण ऋषि है, रामानुजाचार्य भी है और वहां पर वल्लभाचार्य की महाप्रभु की बैठक भी है। तो इस तरीके से तीर्थाटन की संख्या में अगर आपको बताओ तो 1990 में 3,62,000 ही लोग आते थे। उसके बाद 2000 में दुगनी हो गई, 7,35,000 और 2012 में तो 10 लाख और अभी 2023 में तो यहाँ पर करोड़ों लोग आते हैं। तो इस तरीके से ये बद्रीनाथ मंदिर है जहाँ पर पंचबदे के रूप में यहाँ पर पूजा की जाती है। एक साथ विष्णु को समर्पित ये धाम है। ओके, तो यहाँ पर ही ज्योतिर्मठ है, 17 किलोमीटर है। उसके बाद कर्णप्रयाग है, उसके बाद बहुत सारी चीजें है ना। तपोवन भी यहाँ पर ही है, रामेश्वरम, पुरी और द्वारका है। 4 धामों में से एक है ये बद्रीनाथ जी का मंदिर। ठीक है, तो यहाँ पर माता मूर्ति का मेला भी लगता है। माँ पृथ्वी पर गंगा नदी के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। और बद्री केदार यहाँ और एक अन्य त्योहार है। जून के महीने में यहाँ पर दोनों मंदिरों को मनाया जाता है। तो इसके लिए जून में है ना, अभी मई महीना चल रहा है ना, तो जून में काफी लोग यहाँ पर आते हैं। जून जुलाई, मुझे भी उन्होंने यही कहा कि आप जून जुलाई में आ सकते। मैंने कहा अभी तो हम नहीं आ सकते। तो इस तरीके से यहाँ पर है ना, गीता पाठ, महाभिषेक, सारी चीजें होती है। सहस्त्र नाम का भी जाप होता है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई इस धाम के बारे में। तो इसके लिए एटलीस्ट अभी नहीं तो जीवन में एक बार जब आ जाइए, है ना, जब आपके पास सारी चीजें अच्छी रहेगी, आप अकेले जाकर आ जाइए, है ना। और नहीं भी जाते हैं तो भी कोई ये मत हो जाइए आपकी, अरे बाप रे मेरा एक रह गया, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की इच्छा से ही कोई धाम में जाता है ना। हमारी तो इच्छा हमेशा होती है, लेकिन जब तक भगवान की इच्छा नहीं हम नहीं जा सकते। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। और वैसे भी शिला प्रभुपाद जी ने इतने सारे मंदिरों का निर्माण किया है, तो वह भी गोलोक वृंदावन है। प्रभुपाद कहते हैं मेरे मंदिर है गोलोक वृंदावन के समान। मान लो नहीं मिलता है तो उधर जाइए। ठीक है, लेकिन इतना सब सुनने के गुरुजी बाद वहाँ भी ये इस्कॉन मत, के ब्रांचेस है क्या बद्रीनाथ में? नहीं, बद्रीनाथ में इस्कॉन का ब्रांच नहीं है, क्योंकि बद्रीनाथ ये ऐसी जगह है जहाँ पर कोई मतलब अभी भी रास्ता बन रहा है। इतना इतना कंजेस्टेड जगह है ना कि जाना भी बहुत कठिन है। लोग पैदल ही चलते हैं, पहले लोग पैदल चलते थे। 1970 के बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ रोड का, और अभी भी चल ही रहा है। इतने बड़े बड़े पहाड़ है, बाप रे बाप रे, पहले है ना। अगर जाते मैं भी अभी तो आपको, देवता ही थे ना, वो तो उड़ सकते थे। हम हाँ थोड़ी उड़ सकते हैं। हाँ जी, तो ये देखिए इतने बड़े बड़े पहाड़ है, तो इन पहाड़ों को कैसे हम, है ना, कैसे कोई व्यक्ति जा सकता है? कोई इंसान जा नहीं सकता इन पहाड़ों को, है ना, ऐसा लांग कर। तो इसके लिए बेटर है कि हम इनकी भगवान से प्रार्थना करें, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर जाने का इसलिए सौभाग्य मिला क्योंकि मैं आप जैसे भक्तों की सेवा कर रहा हूँ, इसलिए मुझे भगवान ने प्रदान किया। नहीं तो मुझे तो पता नहीं था मैं शायद ही यहाँ पर आ सकता हूँ, है ना। तो इस गुरुदेव तरीके से मतलब जितना हम, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे चढ़ना पड़ता है, कैसी चढ़ाई कैसी है? क्योंकि जिनका सांस फूल सांस फूल जाता है, मेरा तो फूल फूल रहा है। तो इसके लिए मैंने फिर वहां पर स्वर्ग द्वार था, वहां से काफी लोग, मूर्ति का मंदिर भी है वहां पर, लेकिन मैं वहां पर मना किया उनको जाने से। मतलब मैं ही मना किया, वो संतोष प्रभु कह रहे थे कि चले तो जा सकते हम,
लेकिन जाके भी क्या हम दर्शन ही करना है ना। तो अभी हमको पता तो चला है कि वो है। तो वहां पर भीम के बड़े बड़े पेड़ भी हमने देखे, जो बड़े बड़े पहाड़ों में उनके बड़े बड़े ऐसे पेड़ है भीम जी के, जो जो उन्होंने जब पहाड़ उठाया था, है ना, 5000 साल पहले द्वापर युग था तभी। तो वो सारी चीजें हैं। पांडव भी यही यहीं पर आए थे। सब बड़े बड़े भक्त यहाँ पर आए हैं बद्रीनाथ जी में, है ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपसे बता दी। तो जी हरे कृष्ण गुरु जी, उन दो तालाब दो कुंड जो बोले उनका नाम गुरु जी क्या तो उनका बताया, उसको करने से क्या होता है, मानसिक उनका शारीरिक दोनों चले जाते हैं। एक मिनट से कुछ पूछना है तो आप फिंगर को रेज कीजिए। क्या बोल रहे थे हम? हरे कृष्ण गुरु जी, दंड प्रणाम। मैं पूछ रहा था कि जो कुंड का आपने दो कुंड का क्या नाम बताया, और उन दो कुंड में क्या स्नान करने से शारीरिक और मानसिक बीमारियां दोनों चली जाती हैं। हाँ हाँ, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार होता है ना। नारद कुंड में तो एटलीस्ट फिजिकल बीमारी तो चली जाती है, लेकिन आध्यात्मिक बीमारियां है वह हमारी श्रद्धा के अनुसार ही जाती है। जितना हमारा श्रद्धा है भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर, उसके अनुसार ही रिजल्ट आता है ना। तो इसलिए भले ही हम यहाँ पर भू वैकुंठ है, लेकिन जब तक गुरु की आज्ञा नहीं है हम यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, है ना। क्योंकि हमारे इस्कॉन में तो दो ही जगह बताए जाते हैं अगर किसी को रिटायरमेंट भी होना है। एक है वृंदावन, दूसरा है मायापुर, है ना। तो यहाँ पर ही हम जाते हैं। यहाँ पर बाकी बद्रीनाथ भी कोई, लेकिन बेसिकली हमको भगवान का धाम तभी मिलेगा हम जब गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे। जितना भी मैंने महिमा बताया बहुत ही अच्छा है। एक दिन 2 दिन आइए, देखिए भगवान की अपनी श्रद्धा को बढ़ाइए और उसी श्रद्धा के अनुसार फिर गुरु की सेवा कीजिए, तभी हम भगवत धाम जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि चलो भाई अभी मुझे पता चला है कल ही मैं बुक कर लेती हूँ बस चली जाती हूँ यहाँ पर, है ना। घर के सब कष्ट से भी मुक्त हो जाता हूँ मैं, है ना। तपस्या करने के लिए लग जाता हूँ, तो उससे कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है कभी भी, वो हमेशा बनी रहेगी। तो ये कोई शॉर्टकट नहीं, लेकिन यहाँ पर आने से जैसा अभी मैं 2 दिन हूँ यहाँ पर, श्रद्धा बढ़ी मेरी, काफी लगा कि नहीं ये देवभूमि है। ये जो बताया गया है कि उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि है। ऐसे देवी देवताओं का वास है यहाँ पर। बड़े बड़े भगवान के भक्त भी यहाँ पर आते हैं, है ना। और दिखते भी ना, नर नारायण ऋषि भी यहाँ पर है, व्यासदेव जी भी अभी भी यहाँ पर ही है ना। और जो शिव जी भी यहाँ भी यहीं पर निवास करते हैं, भगवान विष्णु भी यहीं पर है। तो सारे पूरा वैकुंठ में जितने जितने लोग हैं देवी देवता सब इधर ही है। इस तरीके से हमें एक बार 2 बार आके आप थोड़ा सा देखिए, जानिए एक्चुअल सीमा जयसवाल क्या पूछना है मेरे। और जी जिसने जिसने पूछा है ना, जी वहाँ पे स्वर्ग की सीढ़ियाँ बनी हुई है क्या? क्या? जोर से बोलो, समझ में नहीं आई। वहाँ पे स्वर्ग जाने का द्वार है वहाँ पे? स्वर्ग की सीढ़ियाँ है लेकिन वो दिखती नहीं हमें, है ना। स्वर्ग जाने की सीढ़ियाँ है लेकिन दिखती नहीं है, जाके भी कुछ फायदा नहीं है ना। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए हम जा सकते हैं। ओके हाँ स्वर्ग की सीढ़ी है तो मुझे पता था, तो बहुत आसान है ना। चलो भाई सीढ़ी जाते हैं, चढ़ते 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 एक दिन पहुंच जाएंगे स्वर्ग में। तो क्योंकि हमारा शरीर है ना वो अलग है, कलयुग का शरीर अलग है, द्वापर युग का शरीर अलग था, त्रेता युग का अलग था, सतयुग का अलग था, है ना। तो हर एक युग में उतना ही कैपेसिटी होता है जितना भगवान ने लिखा हुआ है। ओके जी, नंदिनी झा। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे जी कृष्ण सभी भक्तों को प्रणाम। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये था कि आपने कहा कि जो वहाँ जाते हैं बद्रीनाथ, वहाँ से मतलब वैकुंठ धाम मतलब जाते हैं, मतलब जो वहाँ पे जाते हैं वो वैकुंठ धाम ही जाते हैं। तो जो वहाँ पर जाते हैं वहाँ जाने के बाद जो भी घर वापिस आते हैं और उनके बाद जो पाप होता है तो क्या फिर भी वैकुंठ धाम ही जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये सब महिमा इसलिए बताई जाती है पुराणों में कि हम भगवान की भक्ति में पाप रहित होकर लग जाए। ऐसा नहीं कि मैं अभी इस धाम में चला आया मैं पाप से मुक्त हो गया। जैसे अभी मैंने कई नदियों में स्नान किया, पाप से तो मुक्त हो ही, लेकिन अभी हम जब घर जाएंगे है ना तो हमसे वापस कुछ ना कुछ चीजें जाने अनजाने में होती रहती है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम वृंदावन गए,
मायापुर गए, तो चलो अभी मैं घर जाने के पश्चात भी कुछ गलत कार्य करूँ तो फिर भी मैं वैकुंठ जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा होता तो फिर सभी लोग तो यही फिर करते थे, है ना, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा भूख लगा है, तो मैं भोजन करता हूँ। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम 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 प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण सुधा माता जी प्रणाम। प्रियंका माता जी दंडवत प्रणाम। मोहित प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण झुमा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। अंजलि माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण सभी माता जी, नेहा माता जी, प्रियंका माता जी दंडवत प्रणाम। प्रियंका माता जी, आपको और अभु जी को आपकी शादी की वर्षगांठ की बहुत बहुत कृष्णा भावना भावित बधाई हो। हरे हैप्पी एनिवर्सरी। कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम बहुत बहुत बधाई हो प्रभु जी, नित्यानंद प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत बधाई। प्रियंका कुशवाहा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण यशोदा हरे माता जी। कृष्ण प्रभु माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी। जी जी, हरे कृष्ण माता जी, जिनका मुझे पता नहीं किनका वर्षगांठ था, उनको बहुत बहुत बधाई हो। और मुझे कृष्ण भावना बहुत बधाई हो। और मुझे गुरुजी ने क्या कहा था कि नारद कुंड ने क्या कुंड कहा था गुरुजी ने? नारद कुंड जो है उसके पास में जपा करने से कोटि मतलब उसका कोटि गुना लाभ मिलता है। मतलब एक माला का अगर आप करेंगे तो वहां पे वो कोटि बार माला करने का फल प्राप्त होता है। ठीक है, नारद कुंड के पास जपा करने से। नारद कुंड नारद कुंड के पास। हाँ जी। और एक कुंड, दो कुंड बताया था ना जिसमें बीमारियां जाती हैं। जी जी, और एक बोले शायद गरुड़ कुंड, याद नहीं आ रहा है उसको भी। गरुड़ ठीक कुंड बोले, गरुड़ कुंड शायद याद नहीं। ठीक है माता जी, बहुत हरे ठीक। कृष्णा सुश्री माता जी, जय गौरी माता जी, काजल माता जी, मोहित प्रभु जी, सबको दंडवत प्रणाम। माता सबको माता जी। हरे कृष्ण बच्चों माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, आपको सारिका सागरा बहुत बहुत बधाई हो। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। माता जी हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण सभी हरे कृष्ण माता जी, सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम।